नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सागर और आप देख रहे हैं एफएस वीडियो महूनगर। तो दोस्तों, हमने कल वीडियो अपलोड नहीं की थी क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। दोस्तों, आज सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के बारे में हम आपसे बात करेंगे। और दोस्तों, एक बात और, ये जो सेंटेंस होते हैं ये दो भागों में डिवाइडेड होते हैं। और दोस्तों, इसमें कैन भी आ सकता है, कैन का कुड कर सकते हैं, और मे आता है तो मे का माइट कर देंगे। और दोस्तों, अगर विल आता है तो वुड कर देंगे, शैल आता है तो शुड कर देंगे। मतलब यह है कि इसमें सेंटेंस कई तरह के आते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले इसके नियम के बारे में। दोस्तों, ये हैं नियम। यदि प्रिंसिपल क्लॉज मुख्य उपवाक्य की क्रिया यानी पास्ट में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज अधीन उपवाक्य की क्रिया भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए। उदाहरण 1 और 2 हम देखें और इसे समझें। सबसे पहले यहाँ पर आता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी पास्ट टेंस में होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं नहीं समझ सका कि वह मुझसे क्यों अप्रसन्न है। मैं नहीं समझ पाया या मैं नहीं समझ सका कि वह मुझसे क्यों अप्रसन्न है, वो मुझसे नाराज क्यों है। आई मानी मैं, कुड यानी कि सका आया है, कैन का कुड कर दिया है। नॉट मानी नहीं, मैं नहीं सका क्या, अंडरस्टैंड समझ। व्हाई मतलब क्यों, ही मानी वह, वाज क्योंकि ये पास्ट टेंस में ही है इसलिए पास्ट में पास्ट सही क्रिया आई है। डिस्प्लीज्ड अप्रसन्न, विद मी यानी वह मुझसे, विद मी मुझसे या मेरे साथ। मैं नहीं समझ सका कि वह मुझसे क्यों अप्रसन्न है। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज डिस्प्लीज्ड विद मी। नेक्स्ट तीसरा आता है, गुरुजी ने पढ़ाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द टीचर मतलब गुरुजी या अध्यापक, टॉट मानी पढ़ाते हैं या पढ़ाया, ये है। दैट की, द अर्थ मतलब पृथ्वी, मूव्स घूमती है, गति करती है। राउंड द सन यानी कि सूर्य के चारों ओर। गुरुजी ने पढ़ाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। द टीचर टॉट दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आपकी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आप दोबारा से समझने का प्रयास करें। चलिए एक बार नियम और दिखा देते हैं, फिर उसके बाद सेंटेंस ही आपको बनवा कर समझाएंगे। दूसरा है, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज से सदैव सत्य रहने वाली बात प्रकट हो तो उसकी क्रिया प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी, चाहे प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में ही हो। यहाँ पर दूसरी बात आई। नेक्स्ट आता है, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज का आरंभ देन से हो तो उसकी क्रिया किसी भी टेंस में प्रयोग हो सकती है। उदाहरण हम 4 और 6 देख सकते हैं, और यहाँ पर दूसरे में उदाहरण हम 3 और 4 देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया आवश्यकता अनुसार किसी भी टेंस में आ सकती है। उदाहरण के तौर पर हम 7वां और 12वां सेंटेंस देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। तो वो हम अभी समझेंगे। सबसे पहले ऊपर जाकर के सेंटेंस की ओर देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट वाक्य है 5वां,
उसने अपने बच्चों से अधिक मुझे पढ़ाया। उसने अपने बच्चों से अधिक मुझे पढ़ाया। मतलब ही मानी उसने, टॉट मानी पढ़ाया, मी मानी मुझे, मोर मानी अधिक, देन तब, जब अपने बच्चों को पढ़ाया तब मुझे पढ़ाया। इसका ये मतलब हुआ। तो ही टीच, उसने पढ़ाया, हिज आवन चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों से, यानी उसने अपने बच्चों से अधिक मुझे पढ़ाया। तो ही टॉट मी मोर देन ही टीच हिज आवन चिल्ड्रन। नेक्स्ट आते हैं, और दोस्तों आपने नियम में भी पढ़ा था, देन का प्रयोग होगा। जैसे कि मान लीजिए यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रारंभ या आरंभ देन से हो तो उसकी क्रिया किसी भी टेंस में प्रयोग हो सकती है। ये आपने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पर ये 5 में देन ही दिया हुआ है। सबसे पहले छठे में भी बात कर लेते हैं, तो इसमें भी देन का इस्तेमाल किया गया है कि उसने मुझे इससे अधिक पढ़ाया जितना वह अपने मित्रों को पढ़ाएगा। किसी भी टेंस में हो सकता है सेंटेंस हमारा। तो ही टॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है टीच, टीच की टॉट होती है सेकंड फॉर्म। मी मानी मुझे, मोर मतलब अधिक, देन तब, जब, जितना, और ही मतलब वह, और विल यानी कि फ्यूचर में पहुंच गया है। टीच मतलब पढ़ाएगा, हिज अपने, सन पुत्रों को, मतलब उसने मुझे इससे अधिक पढ़ाया जितना वह अपने मित्रों को पढ़ाएगा। तो ही टॉट मी मोर देन ही विल टीच हिज सन्स। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं 7वें पर। मैं जानता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का है। मैं जानता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का है। मतलब आई मानी मैं, नो मानी जानता हूँ, दैट की ही मतलब वह, इज मानी है, गुड मानी अच्छा, बॉय मानी लड़का। मैं जानता हूँ कि वह एक अच्छा लड़का है। तो आई नो दैट ही इज गुड बॉय। नेक्स्ट आते हैं, मैं जानता हूँ कि मैं उसने ये शरारत की। मैं जानता हूँ कि मैं उसने यह शरारत की। मतलब आई मानी मैं, नो मानी जानता हूँ, दैट की, ही मानी उसने, मतलब उस, ही मानी वह या उसने, और डिड मतलब पास्ट में पहुंच गई है हमारी कहानी, और द मिस्चिफ शरारत। मैं जानता हूँ कि मैं उसने ये शरारत की। आई नो दैट ही डिड द मिस्चिफ। नेक्स्ट आते हैं 11वां वाक्य हमारा, वह सोचेगा कि वह काम मैंने किया है। ही मानी वह, विल यानी कि हमारी पास्ट इंडेफिनिट में पहुंच गई है और पास्ट इंडेफिनिट में ही दूसरा बनेगा। किया है मतलब यहाँ पर दिया है किया है, तो प्रेजेंट उसमें बनेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट में। दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ही विल थिंक मतलब सोचेगा, कि मतलब दैट आई मैंने, और हैव सही क्रिया है, और डन मानी किया है, इट मानी इसे। यानी कि वह सोचेगा कि वह काम मैंने किया है। तो ही विल थिंक दैट आई हैव डन इट। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, वह सोचेगा कि मैं उससे मिलूंगा। वह सोचेगा कि मैं उससे मिलूंगा। ही मानी वह, विल थिंक मतलब सोचेगा, दैट की आई शैल मीट हिम मैं उससे मिलूंगा। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट बना है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपके सेंटेंस। और दोस्तों आप पीछे वापस जा करके दोबारा से देख सकते हैं, यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। रिपीट कर देते हैं इसे। वह सोचेगा कि मैं उससे मिलूंगा। तो ही विल थिंक दैट आई शैल मीट हिम। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक करना, कमेंट में लिखना, और आपको इस वीडियो में यदि थोड़ी सी भी मिस्टेक नज़र आई हो तो आप बेशक बेझिझक आप कमेंट्स में लिख करके मुझे
बता सकते हैं कि यहाँ पर ये कमी हुई है। दोस्तों हम अपनी कमी सुधारेंगे और आपके लिए हर रोज़ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आपको आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों मेरा बस आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो आप पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ने के लिए ही हमने एडमिशन लिया है, क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।